स्वागत है सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का हमारे ऑफिशियल पेज फ्रेंड्स क्लब शिलाई में। समय समय पर हम लेटेस्ट अपडेट शिलाई क्षेत्र में जो भी होती है हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये जो आप हमारी स्क्रीन पे पैनल देख रहे हैं, ये वो एजुकेटर है जो एजुकेशन को बेहतर तरीके से देते हैं। शिलाई क्षेत्र में भी कुछ इस तरह की नई पहल होने वाली है। इस समय यूनिक एकेडमी BCS न्यू शिमला के MD हमारे साथ है, MD KR शर्मा जी, और शिमला से सीधे आपके शहर में शुरू करने जा रहे हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की जो एक एजुकेशन हब होता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ एक पहल करने जा रहे हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो शिलाई पहुँचने पर आपका स्वागत, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परिचय, क्योंकि गिरिपार क्षेत्र के जो लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि किस तरह की पहल इनिशिएट आप करना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड में। स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार सर। सबसे पहले शिलाई क्षेत्र के जितने भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं और बच्चे पेरेंट्स को मेरी ओर से नमस्कार। और मेरा जो इधर आने का मेन मकसद है वो है कि क्योंकि हम लोग भी गांव से जुड़े हैं, होता क्या है सिंगटा जी की शहर में हर एक आदमी के पास सशक्त है, ठीक है जी, वो सक्षम है, उनके पास एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, इंस्टीट्यूशन की कोई कमी नहीं है, बेटर स्कूल है, बेटर टीचर हैं। बट जो इंटीरियर हमारे आज भी इलाके हैं ना, वहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, वो जो तरस रहे हैं एक अच्छी एजुकेशन के लिए, और ना तो वो शहर में जा सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती है क्योंकि हम गांव से खुद जुड़े हैं, हमने देखा है गांव का स्ट्रगल क्या होता है। और तो मैं इन सभी परेशानियों को देखते हुए हमने एक सोचा कि यार हम जितने भी हिमाचल के कोर इंटीरियर इलाके हैं वहाँ से हम शुरू करें, क्योंकि एजुकेशन में अगर हमें रेवोल्यूशन लाना है तो गाँव का वो आखिरी बच्चा भी जो एक सपना लेके बैठा हुआ है कि मुझे भी कुछ बेटर करना है, अच्छा करना है, तो हम पहल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो उस कोशिश में हमारे साथ कुछ यहाँ के अच्छे लोग जुड़े हैं, ठीक है, जिसमें कि बाल भारती पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सर हैं, ठीक है, RSVN के जो चेयरमैन सर हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कल से लेकर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लासेस रहेगी हमारी 8th 9th 10th +1 एंड +2। तो सिंगटा जी इसका भी रीज़न ये है कि हम लोगों ने 8th 9th 10th और +1 +2 8th 9th और 10th में हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए, नीट का एग्जाम हुआ है, JEE का एग्जाम हुआ है, आजकल जो बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस कारण कहीं ना कहीं बच्चा जो है लैग कर जाता है। अगर हम फाउंडेशन पे स्ट्रॉन्ग करें, फाउंडेशन पे हम ध्यान दें, तो इजीली हम एक बच्चे को एक इतना स्ट्रॉन्ग और इतना सशक्त बना सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे JEE की बात करो, चाहे नीट की बात करो, चाहे ओलंपियाड की बात करो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो इजीली कर सकता है। होता है क्या है सर कि जैसे बच्चा +1 और +2 में जाता है तो उसका जो माइंड सेट है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आफ्टर दैट जब वो बच्चा ड्रॉप करता है तो उसका रिजल्ट निकालना अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बहुत टफ रहता है, क्योंकि जो उसका गोल्डन पीरियड होता है +1 और +2 का, जो एक बहुत प्रीशियस टाइम होता है, तो वो एक मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा वो स्कूल में अच्छा पढ़ता है, बट उसकी जो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है उस पर काम नहीं कर पाता है। उसकी जो अप्रोच होती है वो एक एनालिटिकल होती है कि सब्जेक्टिव हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, बोर्ड एग्जाम में हम कैसे मार्क्स लाते हैं। खासकर HP बोर्ड के बच्चे को जो दिक्कत आती है, जो हमने फेस करी है, क्योंकि मेरा पिछले 16-17 सालों का एक्सपीरियंस है, कि उस बच्चे से रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है यार सर। कारण उसका क्या है, क्योंकि उसने जो स्कूल में 2 साल में अपना टाइम दिया है, एक जस्ट एक अप्रोच उसकी रही है कि मुझे बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी अगर आप 10 साल का डाटा निकाले, 10 ईयर्स का पास्ट का डाटा निकाले, जितने भी हमारे टॉपर्स बच्चे थे, कहीं ना कहीं वो बच्चा अभी भी देखो पूरी हिमाचल में बड़े दुख की बात है कि कोई भी IIT में एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए कोई भी लोग। हम सब टीचर्स पे मतलब एक क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्यों नहीं कर पाए। इसका कारण ये है कि हम सभी लोग जो फाउंडेशन पे ध्यान नहीं देते। तो मेरा स्पेशली टास्क रहेगा कि पूरे हिमाचल में जो भी इंटीरियर के बच्चे हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, मैं एक मिशन को लेकर चलाऊं, ठीक है, कि उन बच्चों को मैं इतना सशक्त बनाऊंगा, उनकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को हम जरूर पढ़ाएंगे। उसको एक उसका अगर कोई ड्रीम है, अगर वो JEE करना चाहता है, नीट करना चाहता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना चाहता है, तो उसकी हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे सर। KR शर्मा जी, आप एजुकेशन फील्ड में कब से काम कर रहे हैं, और शिमला में आपका यूनिक एकेडमी जो BCS में चल रहा है, कब से चल रहा है? पिछले यूनिक एकेडमी 5-6 सालों से चल रहा है, ठीक है। तो हमने अच्छे रिजल्ट्स दिए और मैं पिछले 16 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है। तो 2008 से लेकर मैं मतलब काम कर रहा हूँ इस पे, और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। हमारी स्ट्रेंथ मिनिमम रहती है, उसमें भी हम अच्छे खासे रिजल्ट निकालते हैं। होता क्या है ना सर, बड़े शहरों में क्या है कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, ठीक है, जो अच्छे स्कूल का बच्चा है वो अच्छी अच्छी जगह जाता है, तो
तो बट हमारे पास जो बच्चा बचता है वो एक बोर्ड एग्जाम का बच्चा होता है, जो एचपी बोर्ड का बच्चा होता है, उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करने में हमें ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इंटीरियर का बच्चा जहाँ पे भी है, सबसे पहले जो मेरा सबसे मेन मोटो है वो है पलायन रोकना। शहरों में जितना क्राउड बन रहा है, एक सामाजिक काम भी बोलेंगे हम इसको, क्योंकि देखो सर, अगर मैं सिलाई की बात करूँ, एक फॉर एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, सिलाई से अगर 10th बच्चा करता है तो +1 के लिए उसको या तो नहान जाना पड़ता है, पोंटा जाना पड़ता है। अगर वो बच्चा नहान और पोंटा जाता है तो सबसे पहले उसको फैमिली के एक मेंबर को भी शिफ्ट होना पड़ेगा, डेफिनेटली होना पड़ेगा। फिर वहाँ पे एक रूम रेंट लेना पड़ेगा। फिर वो बच्चा जिस माहौल पे यहाँ पे 10 साल रहा है, वो माहौल उसको वहाँ नहीं मिलेगा। हो सकता है मिले ना मिले, डजेंट मैटर, बट 90% चांसेस रहते हैं कि उसको माहौल नहीं मिल पाता है, जिस कारण कि कहीं ना कहीं बच्चा जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और आजकल नेगेटिविटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव मैसेज जो इतना जल्दी स्प्रेड नहीं होता है, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि बच्चा कहीं नशे में इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं उसकी सोसाइटी खराब हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं हम उसको उसी क्षेत्र में रोके जो इंटीरियर है। और हम बहुत जल्दी इन दोनों स्कूल्स में, जो अपने RSVN स्कूल पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ईयर जो है +1 और +2 की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जितने भी 30 किलोमीटर एरिया के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को एक बेटर स्कॉलरशिप के साथ हम लोग जो है +1 में यहाँ पे एडमिशन देंगे और उनके जो भी ड्रीम्स है उसको हम फुलफिल करेंगे सर। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा एक काउंसलिंग जो आपकी रहती है इस क्षेत्र में करनी होगी, तभी एक्चुअली ये जो आप नॉलेज देना चाहते हैं, आप जो सिंपल अपनी बात कह रहे हैं, तो आपको पहले थोड़ा सा उनको ज्ञान देना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। डेफिनेटली सर, मैंने यहाँ पे काउंसलिंग करी है, मेरा ये 4th विजिट है यहाँ पे। मैंने डेफिनेटली यहाँ पे सभी स्कूल में काउंसलिंग करी है। और जो यहाँ के 30 किलोमीटर के एरिया के सराउंडिंग में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं वहाँ पे खुद मैं सेमिनार करूंगा, ठीक है, और बच्चों को मोटिवेट करूंगा कि उसकी कैरियर में एक्चुअल में उसको करना क्या है। अगर उसको ह्यूमैनिटीज में जाना है, उसको साइंस में जाना है, उसको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, सबसे पहले तो हमें उसका वो विजन क्लियर करना पड़ेगा, उसको मतलब झिझोरना पड़ेगा कि बेटा तेरे अंदर है क्या है, तू करना क्या चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं 9th और 10th पे पहले बच्चों को फाइंड आउट करूंगा। आफ्टर दैट उसी बच्चे को हम लोग +1 में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेंगे, जो एक हमारा टेस्ट क्वालिफाई करेगा, उसको अच्छा खासा स्कॉलरशिप दिया जाएगा और उसकी पूरी हेल्प होगी। और मेरा जो मेन मकसद है, कोर इंटीरियर के बच्चे जो है बड़े बड़े शहरों में वो एक बिजनेस ना बने सर, ठीक है। सर इनिशियली तौर पे आपने कहा 8th से ये जो आपका एक कोचिंग लेने का जो ट्रेंड है वो शुरू हो जाएगा, पहले ही बच्चा अपने आप को मोल्ड करेगा कि किस फील्ड में जाना है। जी। तो ये कब विधिवत तरीके से कब शुरू होने वाला है? ये सर हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग सैटरडे संडे और मंडे 3 डेज हम डिफरेंट स्कूल्स में अपने जो हमारी फैकल्टीज टीम है वो पढ़ाएंगी प्रॉपर। और मॉर्निंग हमारा 8 o'clock से स्टार्ट रहेगा बिफोर स्कूल क्लासेस, एंड इवनिंग में जो हमारा रहेगा वो 4 o'clock के बाद रहेगा। और हमारी पूरी टीम, हमारा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग पूरा ऑफलाइन यहाँ पे पढ़ाएंगे और सभी टीचर सशक्त है और मैक्सिमम अपना पूरा पोटेंशियल के साथ पूरा टाइम बच्चों को देंगे। और उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसा ना हो कि मैक्सिमम बच्चे क्या है कि देखा शिकी में या किसी के इन्फ्लुएंस में आके +1 में साइंस रख लेते हैं, उसको प्रॉब्लम आती है। और मेन मेरा मकसद ये, क्योंकि हम लोग भी एक गांव से निकले, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हम लोगों ने भी जो प्रॉब्लम फेस करी है इस टेक्नोलॉजी के युग में, वो बच्चा आज की डेट में फेस ना करे। क्योंकि इन्फ्लुएंसर बहुत होते हैं मार्केट में, बट जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उस पर बहुत कम लोग जो है काम करते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि जितने भी 30 किलोमीटर के एरियाज में, रिमोट एरिया में, वो हिमाचल का कोई भी एरिया हो सकता है, अभी भी मेरे 3-4 और टारगेट है, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट वो रिमोट एरियाज हो गए, उन सभी बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, और एक प्रॉपर एसोसिएशन के साथ हम उसी जगह पे उनको पढ़ाएंगे। उनको शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। होता क्या है सिमटा जी, क्योंकि मैंने देखा है शहर में, अगर हमारी कोचिंग की फीस, सपोज करिए मैं कोड करता हूँ एग्जांपल, अगर हमारी कोचिंग की फीस 60,000 है तो उसका 80,000 जो है रहने का खर्चा होता है, ठीक है। रहने में फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, बच्चा रह रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है कि 10 बाय 10 के कमरे में 3-3 बच्चे रह रहे हैं, प्रॉपर कोई ना तो कोई वेंटिलेशन होती है, ना उनको माहौल मिल पाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि बेटा, मैं जितने भी आप लोग यहाँ बच्चे हैं, तो मैं सबको बोलूँगा कि बेटा आप अपने शहर में पढ़ो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, पलायन रोको और अपनी जो हमारी स्ट्रॉन्ग संस्कृति है, ठीक है, उससे जुड़े रहो, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट आप यहीं से सब कुछ कर सकते हो। जिसने जेई निकालना है वो जेई निकाले, जिसने नीट निकालना है वो नीट निकाले। हम सशक्त हैं, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है, हम डेफिनेटली एक अच्छा काम करेंगे और इसके रिजल्ट देखो, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, विद इन 3 years में आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगा यहाँ से, इसी क्षेत्र से। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है सर जी। निश्चित तौर पर जिस तरह से KR शर्मा जी क्या है, MD है यूनिक एकेडमी के, दर्शकों आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा, बच्चे हो गए चाहे पेरेंट्स, आप इस बात को ध्यान से
मतलब एक गांठ बांध के रख दीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एमडी साहब कह रहे हैं विद इन 3 इयर्स रिजल्ट आपके सामने होंगे। यही एक जज्बा और जोश और जुनून होना चाहिए एजुकेशन में। ऐसे महानुभाव का हम शिलाई में स्वागत करते हैं। और जैसे आपने टीम की बात करी, किस तरह की टीम आपके पास रहने वाली है, दर्शक जानना चाहेंगे कितने क्वालिफाइड टीचर है, क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स है, किस तरह का इन्होंने कारनामा किया है, क्योंकि शिलाई क्षेत्र है, थोड़ा सा रिवोल्यूशन में समय तो लगेगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए सिंगटा जी, इसमें रेवोल्यूशन की अगर हम आप बात कर रहे हो, डेफिनेटली मैं लाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का प्यार है, बच्चों का जो एक जुनून है बच्चों में, वो डेफिनेटली मैं करूँगा। 9th का बच्चा जब मेरे पास +2 में जाएगा यहाँ पे, डेफिनेटली मैं अगर 50 to 60% बच्चों का मैं डेफिनेटली रिजल्ट दूंगा। और 100% रिजल्ट जो बच्चा हमारा साइंस में जाएगा, +1 और +2 में जाएगा, वो किसी ना किसी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रॉपर काउंसलिंग करी है, किसी ना किसी एग्जाम में बच्चा डेफिनेटली निकलेगा। या तो हम लोग पहले उसको गाइड करेंगे कि बेटा आप इस स्ट्रीम में मत जाइए, आप ह्यूमैनिटीज़ में जाइए, आप कॉमर्स अडॉप्ट कर दीजिए। तो मैं इस तरह से बच्चों की काउंसलिंग करूंगा। और रही सर टीम की बात, हमारी जो टीम रहेगी वो परमानेंट रहेगी और वेल क्वालिफाइड टीम रहेगी। और वो टीम नहीं रहेगी, हमारी यंग टीम है, एनर्जेटिक टीम है, और वो ऐसी टीम है कि जो मतलब 24/7 अवेलेबल रहेगी। किसी को कभी भी कोई डाउट रहता है तो इसमें मैं सबसे पहले अपने बायोलॉजी के सर है मिस्टर विनोद जी है, और ये अपने बॉटनी में जो इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट है ये, ठीक है। आफ्टर दैट मैं फिजिक्स के दीपक सर हैं, फ्रॉम कानपुर से है, एंड मैथमेटिक्स से उग्र प्रकाश जी है, ये प्रयागराज से है, एंड केमिस्ट्री के जो है डॉक्टर याकूब सर है, इज फ्रॉम जम्मू, ठीक है। केमिस्ट्री के सर मेरे साथ ये बैठे हैं, ये मैथमेटिक्स है सर, ठीक है। ये अपना थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, ये मैथमेटिक्स और ये सर, हाँ ये मैथमेटिक्स है, उग्र प्रकाश जी है, बाकी ये आपको खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और ये मिस्टर विनोद जी है, एंड ये अपने दूसरे केमिस्ट्री वाले डॉक्टर याकूब सर हैं, और आपके साथ जो बैठे ये मिस्टर दीपक सर हैं फ्रॉम कानपुर, ठीक है। आप बारी बारी से आप सभी इनका इंट्रोडक्शन लीजिए, क्योंकि बेटर वे में ये बताएंगे, ठीक है। योर लास्ट मैसेज इन नटशेल। नटशेल में मेरा यही मैसेज है कि सभी बच्चे इस अभियान में जुड़े, क्योंकि होता क्या है सर कि मैक्सिमम बच्चे हमने देखे हैं शहरों में बर्बाद होते देखा है। और वो मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग शिमला में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बट अल्टीमेटली जब एक छोटे शहर से बड़े शहर में बच्चा जाता है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो इतना अपने आप को लो फील करता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों से वो पढ़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वीक बच्चा है, जिस भी तरह का बच्चा है, उसको हम इतना मोटिवेट करें, हम इतना इस तरह से तैयार करें कि उसका एक तो हम पलायन रोकें, और पेरेंट्स से हम सीधी बात करें कि आपका बच्चा इस लायक है। अब होता क्या है सर कि मैक्सिमम आजकल क्या हो रहा है, अगर बच्चा डिजर्व भी नहीं कर रहा है तो वो भी MBBS की कोचिंग ले रहा है, या नीट की ले रहा है, JEE की ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, व्हाट्सएवर, ना पेरेंट्स को मतलब है ना बच्चे को मतलब है। तो मेरा ये रहेगा कि जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको पहले जांचो परखो, उसका प्रॉपर एक काउंसलिंग करो, आफ्टर दैट उसको उस फील्ड में डालो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और जिस तरह से आपने कहा, बहुत शानदार तरीके से आपने कहा, सही समय पर सही परख बच्चे की आप करने वाले हैं शिलाई क्षेत्र में। तो आप सभी दर्शकों से भी मेरा निवेदन रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और ताकि बच्चे और पेरेंट्स इस बात को समझ पाए कि आने वाले समय में KR शर्मा जी, जो कि यूनिक एकेडमी न्यू शिमला में भी एस्टेब्लिश है जी, मैं ये बोलूँगा क्योंकि हम लोग खुद भी गाँव से जुड़े हैं, ठीक है, एक किसान परिवार से, हमें पता है कि एक आम आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक बच्चे को पालने के लिए, उसका खर्चा बेयर करने के लिए। फिर अगर वो शहर में जाके कुछ नहीं बन पा रहा है तो वो की बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों का हम पलायन रोके, जो भी रिमोट एरियाज है, मैं कम से कम 4 या 5 रिमोट एरियाज में ये अभियान चलाऊंगा, इसी तरह से काम करूंगा। एंड एट द लास्ट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों का भी इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल टाइम।